नरसिंह जी का बदन बैठो बैठो काय कहाँ उभो उभो सामन और उभा उभा काय के हम नाचो है। गुजराती भाषा है। जहाँ भक्त लोग बैठ के गाते हैं वहाँ ठाकुर जी खड़े होकर सुनते हैं, और जहाँ भक्त खड़े होकर गाते हैं वहाँ ठाकुर जी नाच नाच के सुनते हैं। तो इसलिए वैसे भी ठाकुर जी के सामने कुर्सी पर बैठना उचित नहीं होता है। कितना रस, कितना आनंद भगवान ने आप लोगों को प्रभाती के माध्यम से दिया है। रोज इतने ही लोग आते हैं कि आज ही रोज क्यों नहीं आते हैं? इस रस से क्या एलर्जी है आप लोगों को? आपके पंजाब में वो सर्दियों पिन्नियाँ खाते हैं, इतना मार डाला होता है। सुबह सुबह 2 पिन्नी खा लो, दिल का भोजन ना भी मिले तो कोई बात नहीं। फिर सुबह सुबह एक टॉनिक है, इतना सुंदर समय होता है आपके पास, ये रस, ये ऊर्जा, सारा जीवन और सारे दिन की सक्रियता प्राप्त करने का इतना सुंदर एक सकारात्मक वातावरण होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, लौकिक दृष्टि से भी, पारलौकिक पारमार्थिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से लाभ ही लाभ है। देखो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पत्र में पद लिखा, ऐसी मूलता या मनती परिहरि राम भरोस सुर सरिता आस करत ओस बनती। गंगा जी की शीतल धारा बह रही थी और एक प्यासा व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। ये आशा लगाए कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा, तो प्यास बुझाएंगे। परिहरि राम भरोस सुर सरिता आस करत, एक दूसरा उदाहरण दिया गोसाई जी ने, आस करत ओस पंथी। उसकी बूंदें पड़ती हैं, बस खत्म हो जाए। ये समय गंगा की शीतल बहती हुई जलधारा के जैसा है। इसको छोड़कर हम लोग संसार के विषय भोगों को पाकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। ये स्थिति उन मूर्खों जैसी ही है जो बहती हुई जलधारा को छोड़ के ओस की बूंदों को चाट कर प्यास बुझाने की आशा करते हैं। देखो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, जैसे कलकत्ता में हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय, आश्रम चतुष्टय, मार्ग चतुष्टय की चर्चा किए, ऐसे ही हमारे यहाँ अध्यात्म में 4 चतुष्टय हैं। जैसे भक्तमाल आप पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चारों तत्व एक कहे हैं। इनमें से किसी एक का भी आश्रय दृढ़ हो गया, काम बन जाए। वैसे ही हमारी आध्यात्मिक परंपरा में रूप, लीला और धाम, इन चारों को बहुत श्रेष्ठ माना है। नाम, रूप, लीला, धाम में भी नाम को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि नाम जितना सहज है, जितना सरल है, जितनी सरसता नाम के अंदर है, उतनी किसी के अंदर नहीं है। नाम की निष्ठा जीवन में आ जाए, नाम में ही रूप है। किनका रूप? किनका? भगवान का। नाम में ही उनकी लीला है। अब आप देखो, जिनको बिना नाम के भगवान मिले, दुर्योधन को भगवान मिले, वो भगवान को भी जादूगर समझता था। और उसी जगह पांडवों की कितनी प्रीति थी भगवान में। रामायण में 2 पात्र हैं, एक शबरी, एक शूर्पणखा। शबरी को राम जी मिले, उसको सहज स्वरूप प्राप्त हो गया, और शूर्पणखा को राम जी मिले तो उसका जो स्वरूप था रहसा, वो भी बिगड़ गया, क्योंकि उसके जीवन में नाम की आराधना थी और इनके जीवन में नाम की आराधना नहीं थी। नाम के बिना अगर भगवान का रूप भी सामने प्रकट हो जाएगा तो भी उसमें भगवत बुद्धि नहीं होती। दुर्योधन भगवान को भी जादूगर मानता था, वो उनको इंद्रजाली कहके भगा देता है, चल इंद्रजाली कहीं का। विराट रूप दिखा तो भी उसने उनको भगवान नहीं माना। तो हमारी सनातन परंपरा में लिखा है कि नाम में निष्ठा हो गई तो रूप और लीला तत्काल प्रकट हो जाएगी। नाम में निष्ठा हो गई तो धाम भी वहीं प्रकट हो जाएगा। एक मीरा जी का पद है, मीरा को तो गिरधर मिलिया यमुना नदी के तीरा। ये पद मीरा जी ने कहाँ गाया है? मीरा जी ने पद गाया मेड़ता में।
मेड़ता में यमुना जी तो है नहीं, लेकिन नाम की निष्ठा कितनी मीराबाई के जीवन में होगी कि मीराबाई ने मेड़ते में वृंदावन का अनुभव किया। आप पटियाला में वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं, बरसाने का अनुभव कर सकते हैं, करते नहीं जाते। आधा पौने घंटे का जो समय होता है, आप रस की दृष्टि से देखो, आनंद की दृष्टि से देखो, ये धाम से कम नहीं है। इसलिए वास्तव में अगर आध्यात्मिक मार्ग का लाभ हम लोगों को चाहिए, स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते थे, ये देखो सिद्ध संतों की वाणी है, जब ठाकुर जी के जैसे सरकारी नौकरी में जब वैकेंसी निकलती है ना, तो लोग फॉर्म डालते हैं और इंटरव्यू देते हैं, प्रत्यक्षाकार करते हैं। तो जब ठाकुर जी के हृदय में किसी जीव के लिए संकल्प जगता है और वहाँ से आवाहन होता है, तब श्री ठाकुर जी सत्पुरुषों के द्वारा प्रेरणा करके इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं। प्रभात फेरी क्या एक व्यवस्था है, सहज भगवान की ओर बढ़ने की एक व्यवस्था है। और जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, तो फिर उसको सारा जीवन वो निश्चिंत हो के, हाँ भाई पेंशन आएगी हो तो अपना जीवन आराम से बिताएंगे, उसको कोई चिंता नहीं होती। वैसे ही स्वामी जी महाराज कहते थे, अपने जीवन में इतनी नाम की कमाई कर लो, इतनी कमाई कर लो कि कदाचित शरीर की ऐसी स्थिति हो भी जाए, चल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बुढ़ापे में यही होगा ना, शरीर की ताकत बढ़ेगी थोड़ी, घटेगी दिन पर दिन। तो इतना नाम अर्जित कर लो, इतने अच्छे से ये नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जो आपको ठाकुर जी की कृपा से भगवतीय जॉब मिली है, एक स्थिति अगर ऐसी भी आ जाए कि शरीर किसी लायक भी ना रहे, तो भगवान नाम की स्मृति रूप पेंशन बंध जाए सदा सदा के लिए। कहीं पड़े भी हो तो नाम की सतत स्मृति रहे। श्रवण और कीर्तन स्मृति बनाने के लिए किया जाता है, इतना सुनो, इतना गाओ कि सहज स्मरण बन जाए। लेकिन वही तभी होगा जब 24 घंटे में कम से कम हमारा आधा घंटे का नियम तो होना चाहिए ना भाई। आप कृपा करिए, ऐसा ये बात अच्छी नहीं है कि जब हम लोग आते हैं तब तक बाढ़ जैसी आ जाती है और उसके बाद सब अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है।